हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, इस वीडियो में एक बार फिर से एसएससी के जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इसमें करंट अफेयर आए हुए हैं, उसको अपडेट कर दिया है, जिससे आपके करंट अफेयर भी आसानी से तैयार हो जाएं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन ये है कि शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 1674 यानी ईस्वी में, यानी 1674 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1630 में, ठीक है ना, 19 फरवरी, है ना, 19 फरवरी, ठीक है ना, 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म हुआ था। ओके, ये दोनों बातें याद रखिए, दोनों पेपर में बार बार पूछ जाते हैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1919 में, ठीक है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ओके, आते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना से किस राज्यों को सिंचाई होती है? तो किन राज्यों की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से, ये आपको बताना है ना। उत्तर प्रदेश और क्या है, बिहार। ओके, उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर नेक्स्ट आते हैं, भारत में समस्त अंतरिक्षयान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का मुख्यालय कहाँ है ना। तो ये बताना है, तो ये है आपका हसन में, यानी कि कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है वो है इंदिरा नहर। ओके, नेक्स्ट है, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में पाया जाने वाला जो खनिज है वह है आपका थोरियम। ओके, नेक्स्ट है, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। तो धनिया जो होती है उसमें उपयोगी अंश आपको पता ही है, सूखे फल और पत्ते, यही उसके उपयोगी अंश होते हैं। ओके, किस पादप का शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है आपको आंवले को, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो पीएच वैल्यू होती है मानव रुधिर की 7.4, है ना। पीएच मतलब होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है पीएच का फुल फॉर्म, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी शरीर में कौन सी होती है? तो ये होती है थायराइड, अवटू थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो विशालतम स्तनधारी बताना है, ये है आपका व्हेल। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा भाग हाथी के गंज दंत के रूप में बदलता है? तो कौन सा भाग जो गंज दंत बदलता है? तो ये होता है दूसरा कृतंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाशीय जो तंतु होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। ओके, नेक्स्ट है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है आपका, ठीक है, सोडियम। सोडियम जो गैस जो होती है वो उसमें डाल देते हैं, जिससे पीला पीला रोशनी निकलता है, ठीक है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट है, मरीचिका एक उदाहरण है। तो मरीचिका किसका एक उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मरीचिका का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो नीला जो रंग होता है क्यों प्रकट होता है? ये होता है परिकिरण, यानी कि स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है ना, स्कैटरिंग। ओके, आपको बता दें कुछ और बातें फैक्ट इसके साथ। आपको जो सूरज लाल दिखाई देता है
ठीक है ना, वो भी स्कैटरिंग की वजह होती है, यानी इसे रेले स्कैटरिंग कहते हैं। उसके बाद एक और पेपर में बार बार आता है, ठीक है, स्कैटरिंग हो गया। इस बाद आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो वो भी स्कैटरिंग की ही वजह होती है ना। एक बात और आता है कि जो बनता है रेनबो, है ना, जो इन धनुष बनता है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो उसमें जो मेन घटनाएं होती हैं वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, ठीक है, डिस्पर्जन यानी कि विक्षेपण, लाइट का विक्षेपण होता है। और आपको बता दें कि इसमें सारी घटनाएं होती हैं, है ना, परावर्तन, परिकिरण, इंटरफेरेंस और सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन जो मेन घटना होती है वो होती है विक्षेपण, किसमें, रेनबो में। ओके, तो इतनी सारी बातें आप इसमें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक प्रयोग होता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रयोग होता है आपका सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में। ओके, नेक्स्ट है ग्रुप वेयर होता है। ग्रुप वेयर होता क्या है भाई, ये होता है एक हार्डवेयर। ओके, ग्रुप वेयर एक क्या होता है, हार्डवेयर। ओके, लेंस किससे बनता है, तो लेंस हमेशा बनता है, ठीक है, बहुत ही फ्लंट कांच से। ये बहुत ही, ठीक है, सॉफ्ट होता है ना, लेंस। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, रबर को वाल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है ना। तो वाल्कनित करने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा सल्फर मिला होगा वो रबड़ उतना ही सॉलिड होता है ना। तो ये डिपेंड करता है, वो उसकी जो सॉलिडिटी, इलास्टिसिटी डिपेंड करती है, वो सल्फर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है। तो पायरेक्स कांच बहुत ही मजबूत होता है, इसकी वजह होती है कि उसमें क्या मिला दिया जाता है, बोरेक्स। नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है, ठीक है ना। तो उत्कृष्ट गैस आपको बता दें इसमें क्या है, रेडान। रेडान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 86, ठीक है। आर्गन भी एक टाइप का क्या है, आर्गन, हीलियम में सभी क्या हैं, उत्कृष्ट गैस हैं, नोबेल गैसेस हैं, ये सब जीरो ग्रुप में आते हैं, है ना, इसीलिए ना नोबेल गैस कहा जाता है। आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18, ठीक है। हीलियम का जो आपको पता ही है, ठीक है, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है ना। और क्रिप्टॉन को, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, वसुंधरा शिखर सम्मेलन हुआ था। वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, है ना, तो ये आपको बताना है ना। उस समय की बात है, ये हुआ था उस समय ब्राज़ील में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक है। लोकटक आपको पता ही है, एक प्रकार की क्या है, झील है, जो कहाँ पे है, मणिपुर में, है ना। एक प्रकार का तैरता हुआ, पूरे विश्व का तैरता हुआ एकमात्र झील है ये, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरण प्राप्त होता है ना। तो ये है आपका चेन्नई का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति होती है, ये होती है यूकेलिप्टस। ओके, नेक्स्ट है, 2011-12 के रेलवे बजट के निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 2011-12 का जो रेलवे बजट है, इसमें था कि उपनगरीय और लंबी दूरी की गाड़ी यात्रा दोनों के लिए किराए में वृद्धि नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर हम देखें, वृद्धि की बात देखें तो किराए की, तो इस समय जो है किराए की वृद्धि हो चुकी है, हर जगह परसेंटेज ऑफ किराया, ठीक है, बढ़ चुका है रेलवे का। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन के लिए बात हो रही है और कुछ ट्रेनें, कुछ स्टेशन प्राइवेट कर दिए गए हैं। ये इससे संबंधित रेलवे के कुछ न्यूज़ है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट, 2011 के जापान में आए जोरदार भूकंप एवं सुनामी द्वारा जिन न्यूक्लियर रिएक्टरों की भारी क्षति के फलस्वरूप विकिरण का रिसाव हुए थे, वह कौन कौन थे। तो ये थे फुकुशिमा, ठीक है, फुकुशिमा जो कि जापान में है। ओके, नेक्स्ट है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन पर व्यय अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई। तो 2011 में तो थी 16 लाख थी, लेकिन अगर हम देखें 2019 में 20 की न्यूज़ से, तो इस समय 28 लाख रुपए हैं, ठीक है। 28 लाख रुपए निर्वाचन क्षेत्र में आप खर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री थे। तो पहला भारतीय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, सियाचिन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है। किश्वर देसाई ने कौन सी पुस्तक लिखी है आपको बताना है, विटनेस द नाइट। विटनेस द नाइट लिखी गई पुस्तक है किश्वर देसाई द्वारा। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक में यक्षगान बहुत ही फेमस लोक नृत्य है जो कर्नाटक का से है, ठीक है ना। झोरा हमने आपको बताया था यूपी से है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2019 के लिए थिएटर में संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने वह पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था? 2009 की बात हो रही है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि 2019 में जो युवा पुरस्कार है, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, वो कुल मिला के 32 लोगों को दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये किसको दिया जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार 40 से कम वर्ष के आयु के जो कला के क्षेत्र में, ठीक है, अच्छा योगदान देते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें 32 लोग हैं, 32 लोग हैं, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश ने 2002, 2006, 2010 में कोई भी फीफा विश्व कप नहीं जीता है? तो भाई ये था आपका साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने कभी भी इन तीनों में से कभी भी फीफा विश्व कप जीता ही नहीं। आपको बता दें फीफा विश्व कप के बारे में एक और बात, ठीक है, 2018 का जो फीफा विश्व कप हुआ था वो हुआ था आपका रसिया ने होस्ट किया था इसको, ठीक है ना। और जो चैंपियनशिप रहा था वो रहा था फ्रांस, है ना, फ्रांस चैंपियनशिप रहा है। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा? कतर में होगा। सबसे ज़्यादा बार जीतने वाला ब्राज़ील है जो 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है, ठीक है ना। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के लिए टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ओके। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ओके। नेक्स्ट है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों का खरीद क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं आपका, इतने बार क्वेश्चन दोबारा बता दें कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बॉन्डों को खरीद क्या कहलाती है? तो ये होता है विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है बीटी बीज का संबंध है। तो बीटी बीज का एक प्रकार का जो संबंध होता है, एक प्रकार के कपास का एक किस्म होती है, ठीक है, उन्नत किस्म कहते हैं इसको, ठीक है, उन्नत किस्म है कपास की बीटी बीज। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका, ठीक है, वियना में, जो कि वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया में ओपेक की भी, ठीक है, कैपिटल है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, है ना, ये भी, इसका भी मुख्यालय जो है वियना में है, यानी कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल में। ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट 2011-12 के बजट आंकलन में पूर्व में चावल आधारित शस्य प्रणाली में एक हरित क्रांति लाने के लिए 400 करोड़ रुपए का नियतन किया गया था, है ना। तो ये था आपका असम, है ना, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना। नेक्स्ट है वित्त मंत्री द्वारा 28/2011 प्रस्तुत 2011-12 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों को 60 से 80 वर्ष के कम तक आयकर में छूट सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। तो भाई उस समय जो था वो 2.5 लाख रुपए थी, लेकिन इस समय कितना हो गया है? 1920 में देखें तो 19-20 में जो बजट है वो हो गया है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख तक के आय की में जो है छूट की सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। अगर 5 लाख है तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि किसमें कर सकते हैं इसमें नामित? ये होता है कि कौन करता है ये? तो राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को, आंग्ल भारतीय को, ठीक है, लोकसभा में निर्वाचित कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी करनी चाहिए, है ना। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयु जो पूरी होनी चाहिए वो कम से कम 35 साल हो जाना चाहिए। ओके, 35 साल पूरी हो लेनी चाहिए। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कहा था अरस्तु ने। इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। अरिस्टोटल यानी अरस्तु, ठीक है, अरस्तु के जो शिष्य था वो है सिकंदर, है ना, सिकंदर महान, जिसने पूरा विश्व जीत लिया था, है ना, वो जो है ये अरस्तु उनके गुरु थे सिकंदर के, ठीक है। सिकंदर का गुरु कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु, ठीक है, के गुरु जो थे वो थे प्लेटो, ठीक है ना, प्लेटो।
प्लेटो जो है अरस्तु को पढ़ाए, और सुकरात का शिष्य है ना, प्लेटो जो है वो सुकरात का शिष्य था, है ना। सुकरात सुकरात भी आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। हाँ, सुकरात का शिष्य प्लेटो था। और आपको बता दें, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, अरस्तु का शिष्य सिकंदर था। तो ये सारी बातें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्र से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो अगर 60 दिन तक नहीं रहता है तो वो अपनी सदस्यता गंवा देगा। ओके, ये बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होती हैं। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो निहित होती हैं वो होती हैं केंद्र सरकार में। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में। नेक्स्ट है, बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ। तो बुद्ध का जो प्रबोध प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में। ओके, तो गाइज बस ये वीडियो में यहीं तक। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।